हेलो स्टूडेंट, आज हम फिजिकल फीचर्स के अंतर्गत चैप्टर 5 द नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में चलिए शुरू करते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन आर वास्ट, फ्लैट एंड फर्टाइल प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन कैसा है? फ्लैट और फर्टाइल है। दैट कवर मोस्ट ऑफ नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडिया, जो पूरे ईस्टर्न इंडिया को कवर करता है, नॉर्थ से लेकर के ईस्टर्न इंडिया तक। दे स्ट्रेच अक्रॉस द स्टेट ऑफ, कौन कौन से स्टेट में फैला हुआ है? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आसाम। ये जो है पूरे इलाके में फैला हुआ है। इस स्टेट में आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पंजाब से लेकर के वेस्ट बंगाल और ये जो है आसाम तक इसमें फैला हुआ। ओके, द वेस्ट प्लेन्स आर फॉर्म बाय द इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर एंड देयर ट्रिब्यूटरी। ये प्लेन किसके द्वारा बना हुआ है? सतलज बेसिन, जो आप यहाँ पर सतलज बेसिन देख सकते हैं, ये जो पाकिस्तान में है, जाकर के इंडस रिवर से मिल जाती है। दूसरी गंगा रिवर, आप यहाँ पर देख सकते हैं, गंगा रिवर इस तरह से यहाँ पर आ रही है और बंगाल में मिल जा रही है। तीसरी ब्रह्मपुत्र रिवर, जो चाइना से होकर के आसाम और फिर गंगा में आकर के मिल जा रही है। ये जो है तीनों रिवर से मिल करके ये नॉर्दर्न प्लेन्स का निर्माण हुआ। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर वन ऑफ द मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। नॉर्दर्न प्लेन्स वर्ल्ड का सबसे पॉपुलेटेड एरिया है, क्योंकि ये प्लेन एरिया में क्लाइमेट भी रहने लायक है, साथ ही साथ सारी सुविधाएं, प्राकृतिक सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, जैसे कि घर बनाना, नहर बनाना या और भी चीज़ें, फैक्ट्री स्थापित करना, ये सब सारी सुविधाएं होने की वजह से ये पूरे वर्ल्ड का सबसे पॉपुलेटेड एरिया है। द फर्टाइल सॉइल एंड फ्लैट लैंड हैव मेड दिस रीजन आइडियल फॉर ग्रोथ सेटलमेंट। दूसरा कारण क्या है कि यहाँ पर जो सॉइल है वो भी फर्टाइल है, जिसकी वजह से हर तरह के अनाज उपलब्ध हो जाते हैं। और ये जो मैदान है ये पूरा फ्लैट लेवल लैंड है, जो यहाँ के रहने लायक होते हैं, जिसकी वजह से ये पूरा एरिया जो है मोस्ट पॉपुलेटेड है। द नॉर्दर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। नॉर्दर्न प्लेन्स 3 पार्ट में डिवाइड है, द सतलज बेसिन, द गंगेटिक बेसिन एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। ओके, अब बेसिन क्या होता है? A river basin, an area drained by a river and its tributary। यानी एक एरिया में जिसमें रिवर बहती है उसको हम ट्रिब्यूटरी कहते हैं। जैसे एक ग्राफ के द्वारा हम समझते हैं, मान लीजिए ये रिवर है, ओके, और इसकी नदी आकर के यहाँ पर मिल जा रही है, और ये जो कोई भी नदी में आकर के मिल जा रही है, तो जो जिस नदी में जिस एरिया में बहती है उस पूरे एरिया को हम क्या बोलते हैं? बेसिन बोलते हैं। ओके, जिस एरिया से होकर के नदी बहती है उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सतलज बेसिन। सतलज बेसिन को पहले हम मैप पर देख लेते हैं। आप देखेंगे सतलज बेसिन, सतलज रिवर तिब्बत से होकर के निकल रही है और ये हिमाचल प्रदेश में एंटर करके फिर ये पंजाब में एंटर करते हैं, और पंजाब से फिर ये पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में जाकर के ये इंडस रिवर में मिल जा रही है। ओके, तो ये इसका उद्गम स्थल, और ये जो है इसका एरिया जो है ये सतलज रिवर बेसिन का एरिया है। ओके, ध्यान दीजिएगा। द सतलज इज वन ऑफ द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। हमने अभी दिखाया मैप में कि ये इंडस रिवर में जाकर मिल जाती है, इसलिए ये इंडस की ट्रिब्यूटरी है। इट राइजेज द हिमालयन एंड फ्लो थ्रू हिमाचल प्रदेश, पंजाब बिफोर ज्वाइनिंग द इंडस इन पाकिस्तान। अभी हमने बताया कि ये तिब्बत से निकलती है, चाइना से निकलती है, और फिर ये हिमाचल प्रदेश में एंटर करते हुए पंजाब में जाती है, और फिर ये पाकिस्तान में इंडस रिवर में मिल जाती है। द वाटर सतलज इज यूज एक्सटेंसिवली फॉर इरीगेशन। चूँकि ये एरिया जो है कम बारिश वाला एरिया है, इस कारण से सतलज रिवर का ज़्यादा से ज़्यादा पानी किस में इस्तेमाल होता है? सिंचाई में होता है। ओके,
सिंचाई के लिए यहाँ पर बहुत सारे डैम बनाए गए हैं। एक जो फेमस डैम है यहाँ पर आप देख सकते हैं, भाखरा नांगल डैम, ओके, जो सतलज रिवर पर बनाया गया है। भाखरा नांगल डैम ये इंडिया का सबसे बड़ा बांध है। द भाखरा नांगल डैम वाज बिल्ट ऑन द सतलज प्रोवाइड द एरिया इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर फॉर इरिगेशन, यानी साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड होती है इस एरिया में और इरिगेशन के लिए वाटर भी सप्लाई होता है। अब डैम क्या होता है? डैम इज़ अ बैरियर कंस्ट्रक्टेड बाय ह्यूमंस टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ रिवर, यानी एक नदी पर बैरियर बना दिया जाता है जिससे कि नदी का बहाव रुक जाता है। और फिर वाटर सो दैट डैम्ड वाटर कैन बी यूज डिजायर, और उस पानी को जैसे हम चाहें उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम पानी को रोक देते हैं, फिर उसको हम नहर से ले जा करके खेतों में सिंचाई करते हैं, न पानी ऊंचाई से गिरा करके हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और पीछे जो है रिजर्वियर होता है जिससे हम पानी स्टोर करके हम उसमें मछली पालन या और भी हम वर्क कर सकते हैं। ओके, आप यहाँ पर देखिए सतलज रिवर की जो राइजिंग है ये तिब्बत एंटर होती है और थ्रू हिमाचल प्रदेश में आती है। ओके, पंजाब में ये रिवर्स आती है। अब आते हैं दूसरी मेन रिवर है जो गंगा रिवर। ओके, द गंगा बेसिन फॉर्म बाय द रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कंप्राइजेज द मेजर पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इन इंडिया। जो नॉर्दर्न प्लेन का जो मेजर पार्ट है वो गंगेटिक प्लान है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं गंगा रिवर उत्तराखंड के पहाड़ों से निकल करके फिर ये हरिद्वार से एंटर करती है, फिर ये निकलते हुए इलाहाबाद, फिर इलाहाबाद से फिर पटना होते होते फिर ये बंगाल में बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। ओके, तो इस हिसाब से देखेंगे कि ये पूरा एरिया जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये किसका एरिया है? गंगा रिवर का। तो पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा एरिया किसका है? गंगा रिवर बेसिन है। इट स्ट्रेचेज फ्रॉम उत्तर प्रदेश टू वेस्ट बंगाल, यानी कहाँ से कहाँ तक है ये? उत्तर प्रदेश से लेकर के वेस्ट बंगाल। ओके, द ट्रेस कोर्स गंगा एट फ्लो थ्रू द हार्ट ऑफ इंडिया, ये भारत के बीचों बीच भाग से बहती है, इसलिए ये हार्ट ऑफ इंडिया भी कहलाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक रिवर जो है सीधे इधर से आ रही है और फिर इस पर आकर के ज्वाइन हो जा रही है। तो जो रिवर ज्वाइन हो रही है उसको हम ट्रिब्यूटरी बोलते हैं और यहाँ से फिर मेन रिवर आगे फ्लो करती है। तो देवप्रयाग में उत्तराखंड में एक रिवर है भागीरथी जो इधर से आ रही है, और दूसरी नदी है अलकनंदा। ओके, अलकनंदा रिवर ये है। और फिर यहाँ पर देखेंगे हरिद्वार से एंटर होकर के प्लेन में ये एंटर करती है और फिर ये सीधे बे ऑफ बंगाल की तरफ चली जाती है। ओके, कुछ सिटीज़ जो है गंगा के किनारे हैं, जैसे गंगा एंड यमुना मीट एट द प्रयाग। गंगा और यमुना जहाँ पर मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? संगम। कहाँ पर मिलती हैं? प्रयाग में मिलती हैं। और यमुना रिवर के किनारे कौन सा एक सिटी है? द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, इट राइजेज हिमालय पासेस थ्रू द दिल्ली मथुरा आगरा ज्वाइनिंग गंगा, यानी आगरा मथुरा दिल्ली जो है इस नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे जो गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है, मेन ट्रिब्यूटरी है, और ये फिर प्रयाग में आकर के मिल जाती है। ओके, वन ऑफ द गंगा ट्रिब्यूटरी द गोमती, दूसरी जो ट्रिब्यूटरी नदी है वो कौन सी है? लखनऊ में गोमती रिवर है। गोमती नदी के किनारे लखनऊ सिचुएटेड है और ये उत्तर प्रदेश का कैपिटल भी है। ओके, ये जो है एक और मेन ट्रिब्यूटरी, इसके अलावा भी और गंगा के ट्रिब्यूटरी रिवर हैं। कौन कौन से हैं? घाघरा, गंडक, कोसी एंड सोन, ये जो है गंगा के मेन ट्रिब्यूटरी रिवर है। ओके, आफ्टर गंगा एंटर वेस्ट बंगाल इट स्प्लिट इनटू 2 मेन ब्रांचेस। गंगा जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक जो है वेस्ट बंगाल में चली जाती है और दूसरा हुगली रिवर वेस्ट बंगाल में होकर के बहती है, और जो बांग्लादेश में जाती है उसको हम पद्मा कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।